प्रिय दोस्तों, अब यह आज का वीडियो यह प्रस्तुत करता है कि इस हमारे वातावरण में, इस ब्रह्मांड में पॉजिटिविटी भी है और निगेटिविटी, यानी कि पॉजिटिव थिंग्स भी विद्यमान है और निगेटिव थिंग्स भी विद्यमान है। और जिस तरह का व्यक्ति जो होता है उसे वो उस तरह का ग्रहण करता है। जैसे कि कहते हैं, भलो भलाई पहलही, नीच निचायु नीच, सुधा सराही अमरता, गरल सराही नीच। अर्थात जो भला व्यक्ति होता है, सज्जन पुरुष होता है, वो भलाई ही और अच्छाई ही ग्रहण करता है, और नीच व्यक्ति नीचता को ही ग्रहण करता है। कि जैसे कि अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की सराहना मारने में होती है। फिर आगे क्या है, खले अगय अगुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधि अवगाहा, ते ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधु पुरुषों के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता है। जिस प्रकार से वातावरण में सारी गैसेस हैं, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, उसी तरह से इस हमारे इस वातावरण में पॉजिटिव थिंग्स भी हैं और निगेटिव। और जिस पुरुष या जिस स्त्री के हृदय में पॉजिटिव थिंग्स को कैप्चर करने की क्षमता होती है, वो पॉजिटिव थिंग्स को कैप्चर करते हैं, और जिनके अंदर निगेटिव थिंग्स की कैप्चर करने की क्षमता होती है, वो निगेटिविटी को कैप्चर करते हैं। जैसे कि क्या कहते हैं, भले उपोच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद बिल गाए, कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद इतिहास और पुराण कहते हैं। क्या कहते हैं हमारे वेद, इतिहास और पुराण? कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण और अवगुणों से सनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच अरु नीचू, हमेश सजीवन माहुर मीचू। अर्थात माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य अलक्ष्य रंग अवनीसा। जैसे कि सुख दुख, पाप पुण्य, दिन रात, साधु असाधु, सुजाति कुजाति, दानव देवता, ऊंच नीच, अमृत विष, सुजीवन, सुजीवन मतलब सुंदर जीवन और मृत्यु, माया ब्रह्म जीव ईश्वर, संपत्ति और जो है गरीबी, रंक राजा, काशी मगध, गंगा कर्मनाशा, मारवाड़ मालवा, ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नरक अनुराग वैराग, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में हैं। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। कैसे? माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य अलक्ष्य रंग अवनीसा, काशी मग सुर सरी क्रम नासा, मरु मारो मई देव गवासा, सरग नरक अनुराग विरागा, निगमांगन गुण दोष विभागा। तो वेद शास्त्रों ने इनको अलग कर दिया है। आगे क्या है कि जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गही पे परिहर बारी विकार। अर्थात अब देखिए कैसे विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को, जो कि इसमें जड़ वस्तुएं भी हैं जो कि चल नहीं सकती हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, पहाड़, नदियाँ, पर्वत,
क्या ये चल नहीं सकते हैं? तो विधाता ने क्या किया है? जड़ चेतन जो विधाता ने इस सृष्टि में जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है। इसमें गुण भी है और दोष में है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, करतार माने ब्रह्मा जी ने, करतार माने रचना करने वाले ने। किंतु संत रूपी जो सज्जन पुरुष होता है, संत हंस गुण गही पाए, क्योंकि जो संत है, संत रूपी हंस है, वो दोष रूपी जल को छोड़कर गुरु रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। जो संत के रूप में जो हंस है, मतलब हंस रूपी संत क्या करते हैं? गुण माने गुणों को ही, गाही माने ग्रहण करते हैं, पय माने दूध को, और परिहरी बारी विकार, वारी माने वो हंस जो क्या करता है कि पानी को, जल को छोड़ देता है और दूध को ही ग्रहण करता है। तो हंस की तुलना यहाँ पर सज्जन पुरुष से की गई है। इस वातावरण में सारी चीज़ें हैं, लेकिन जैसे कि अगर जो व्यक्ति शराब पीता है तो वो शराब ही पिएगा, और जो दूध पीता है वो दूध ही पिएगा। वो अगर दोनों वस्तुएं रखी हैं तो जिसको जो अच्छा लगेगा वो उसको ग्रहण कर लेता है। फिर आगे क्या होता है? अस विवेक जब देहि विधाता, तब तजि दोष गुणहि मनुराता। काल स्वभाव कर्म बरियाई, भले प्रकृति बस चुकई भलाई। ब्रह्मा जी ने जब इस प्रकार का हंस का सा विवेक देते हैं, जिस व्यक्ति को हंस के जैसा जब विवेक माने ज्ञान दे देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त हो जाता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग, साधु लोग, सज्जन लोग जो है माया के वश में होकर कभी भी भलाई से चूक नहीं करते हैं। इस प्रकार से प्रिय दोस्तों, इस प्रकार से हमारे वातावरण में पॉजिटिविटी और निगेटिविटी दोनों वस्तुएं हैं। सुरा भी है, सुरा माने शराब, और सुधा भी है, लेकिन जो जिसको अच्छा लगता है वह उसको ग्रहण करता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।